आपका फेवरेट शो सॉरी टू से। अभी आप मुंह धो के आएंगी, मेरी कौन जैसा आपका चेहरा निकलेगा, देख लीजिएगा। और हमारे जलसों में आप कभी आई? नाच गाना हो रहा होता है। बात जब बॉटल की होती है ना, तो चर्चा चारों तरफ होता है। अपने अपनी जूतों की गांठ जो उल्टा लिटा के मिर्चों की धूरी तक दी है, मैंने तो एंजॉय किया बस, और क्या। और शेख रशीद बिल्लो के घर पहुंच गए। बिल्लो मोरी मेरी क्लास फेलो। और कुछ लोग की जब बॉटल्स मिल जाती है ना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो स्पेशल मक्खी वाला शहद। मैं नहीं झुकूंगा। क्यों? क्योंकि पीछे पिशावर है। वहाँ तो किसी का 100 का नोट भी गिर जाता है, वो भी नहीं उठाता। वहाँ तो परिंदा भी एक पर से उड़ता है। रेलगाड़ियों के भी 2 इंजन आगे पीछे। ये बहुत सारी गाड़ियों की आवाज आ रही है। क्या हो गया? नहीं नहीं, बैलेंस खत्म हो गया। मैं जाके देखता हूँ, आप अपना शो रेडी करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, मैं हूं आपकी होस्ट रोज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो सॉरी टू से। देखें, पॉलिटिकल दुनिया या मीडिया इंडस्ट्री, बात जब बॉटल की होती है ना, तो चर्चा चारों तरफ होता है। अब कुछ लोग कहते हैं हाय कहाँ गई मेरी बॉटल, कहाँ गई मेरी बॉटल। और कुछ लोग की जब बॉटल्स मिल जाती है ना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो स्पेशल मक्खी वाला शहद है। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं, उनकी भी कुछ स्पेशल मक्खी शहद वाली बॉटल मिल गई, लेकिन सैडली टू से आज वो है अपनी पार्टी से बहुत दूर। हमारे पास है मिस्टर धंधापुर। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये जो तुम मेकअप करके, सर्जरी करके, लिपस्टिक लगा के, ब्लश ऑन लगा के, मस्कारा लगा के, फाउंडेशन लगा के, जो आई शेड लगा के मेरे सामने बैठे हो ना, ये सब 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। अभी आप मुंह धो के आएंगी, मेरी कौन जैसा आपका चेहरा निकलेगा, देख लीजिएगा। देखिए, हम तो स्क्रीन पे आते हैं, तो हमारा तो काम है ब्यूटी का, लेकिन आप आपका जो करियर है, आप मुझे बताएं कि आपने क्या ब्यूटिफिकेशन की, आपने क्या अचीव किया है अपने करियर में। मैंने जितना अचीव किया है, उतना मेरी पार्टी के किसी भी वर्कर ने अचीव नहीं किया। मैं तो एक खित्ते का वजीर भी बना, लेकिन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे को निकाल दिया। तो फिर आप आज अपनी पार्टी से दूर क्यों हैं? आपको क्यों निकाला? ये बात सबसे पहले मैंने एक नर्स से कही थी कि मुझको क्यों निकाला, लेकिन जिससे निकलना होता है वो निकल के रहता है, और निकलने वाले को किसी का बाप नहीं रोक सकता है, ये मैं आपको बता दूं। तो जब आप जा रहे थे तो किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की? कोशिश की, लेकिन मैं खुद नहीं रुका, क्योंकि गाड़ियां बहुत खड़ी थी मुझसे, और मैं जानता हूँ वो गाड़ियां किस लिए खड़ी थी, ये आपको भी पता है। जी जी। तो अब आपका वजूद क्या है? आप कहाँ बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान में हैं, किसी सूबे का हिस्सा हैं या नहीं है? देखिए, जहां तक वजूद की बात है, तो तेरे बिन क्या वजूद मेरा, वो आपने सुना होगा इश्क़ 2 का गाना। अच्छा, आप गाने भी सुनते हैं? मैं गाने सिर्फ देखता हूँ। सुने तो पहले के गाने जाते थे, आज के दौर के गाने देखे जाते हैं। अच्छा। आवाज बंद कर, समझ गई आप। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोज। रोज? कोई भी छुट्टी नहीं, रोज। देखिए, स्मॉल माइंडेड है आप अगर इस तरीके की बात करेंगे ना, वेरी स्मॉल माइंडेड। आप गलत कह रही है, मैं तो ब्रॉड माइंडेड हूँ। अब किसी से भी पूछ ले मेरे बारे में, सब बता देंगे। ये सब कैमरामैन पीछे बैठे में, डायरेक्टर पीछे बैठे में, ब्रॉड माइंडेड हूँ मैं। जी जी, हमने देखा आपने इतना इतना खाना ऑर्डर किया था। ये जो आपका इतना बड़ा पेट बाहर निकला हुआ है, तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं पाकिस्तान को तो खा चुका हूँ, तो अब मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ? देखिए, दुनिया में एक चीज है जिसको आप जितना भी खा लें खत्म नहीं हो रहा, और उसका नाम है पाकिस्तान। जी। 70 सालों से खाते हुए आ रहे हैं, आज तक खत्म नहीं हुआ, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये कभी खत्म भी नहीं होगा। इसको खाने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये मुल्क खत्म नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी, आप जैसे लोग जिंदा हैं तो कैसे ये खत्म होगा? हम हैं ना, हम आपको खिलाते रहेंगे। रोज देखे, जिंदा नहीं है, अब हम शर्मिंदा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अकेला शर्मिंदा नहीं हूँ, मेरी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो बहुत शर्मिंदा है। जब किसी के कमरों में इतने बड़े बड़े कैमरे लगा दोगे, तो वो बेचारा शर्मिंदा ही होगा, और क्या होगा। अच्छा, ये हम बात आते हैं कि ये आपको शहद की बोतलें पीने की क्या ऐसी नीड थी कि शहद तो मैंने सुना है कि बस ठंडे इलाकों में पिया जाता है, और वो गर्मी के लिए होता है कि आपका सीना वीना ना जकड़े। तो हम तो वैसे ही माशाल्लाह पाकिस्तान में, यहाँ पे तो इतनी गर्मी होती है, तो इतनी क्या आपको शहद पीने की इतनी क्या वो हो गई, डेस्परेशन हो गई कि पूरी पूरी बॉटल्स आप लेके घूम रहे हैं? देखिए, ये मेरे बारे में जो है ना एलिगेशन लगा रहे हैं। असल में आपको बताऊं, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों के सामने मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बात यह है कि जितने भी बहुत सारे फल थे मेरे पास, हम पहाड़ियों में फल हमारे पास होते हैं,
मैंने उन सारे फलों को एक गड्ढे में दबाया और नीचे आग लगा दी। अच्छा 20-25 दिन बाद मैंने उसको निकाला और उसको निकाल के मैंने जूस बना के पिया। वो तो फ्रूट जूस था और क्या था, बल्कि ये समझ लें कि वो हुंजा ड्रिंक था। अच्छा, हमारा खानदानी मशरूब है, सब मिलके तो पीते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये देखें, मतलब शहद भी नहीं था, एक फ्रूट जूस था, राइट? देखिए शहद तो मक्खी बनाती है, हम तो मक्खे हैं। बिल्कुल। हाँ, और पक्के हैं। आप कुछ नहीं बना सकते। हम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बना सकते। सीधे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप तो वजीर आला भी थे, तो फिर वहां से आपको क्यों निकाला? देखिए मुझे वहां से इसलिए हटाया कि मैं लोगों की हटा रहा हूँ। अब जब मैं सबकी हटाऊंगा तो फिर मुझे भी हटाएंगे, सिंपल है। तो आपको अफसोस नहीं है उस बात पे कि देखिए आप लोगों की हटा रहे थे और आप वो कर रहे थे, लोगों को तंग कर रहे थे? देखिए अफसोस तो किसी और बात पे होता है। हम लोग अफसोस करने वाली पार्टी नहीं है, हम तो खुशियां मनाने वाली पार्टी है। हाँ, और हमारे जलसों में आप कभी आई हैं? बिल्कुल नाच गाना हो रहा होता है। मुझे तो नहीं देखा आपने ये सब करते हुए। आपके आपकी मैंने देखा वो डांस पार्टी ज्यादा लग रही होती है मुझे। देखिए वो तो मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा होता हूँ, और जहाँ बात डांस की है तो मेरे पास तो गड्डियाँ होती हैं 10-10 हज़ार की, 5-5 हज़ार की। मैं तो वो लुटाता हूँ, बस नॉर्मल तो किस मदद पे करता हूँ। लुटाते हैं आप? अवाम पे लुटाते हैं क्या? लुटाता तो मैं डांसरों पे हूँ, लेकिन लूट के अवाम चली जाती है, इस पर मेरी क्या गलती? सही बात है। अच्छा बात मैंने सुना था कि आपका अब बाल आपके बहुत हसीन है माशाल्लाह, बड़े कहाँ के? लंबे लंबे बाल हैं, यहाँ सर अच्छा, के सर बाल के। हैं। तो आपने मैंने सुना था जेल में आपको थोड़ा सा कोई हेयर कट शेयर भी हो गया था आपका, तो देखिए क्या वो, थी इसके पीछे स्टोरी? देखिए जिन्होंने मेरे बाल कटवाए थे ना, वो खानदानी नाई थे। उन्होंने जब मेरे बाल कटवाए तो मैंने इस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो उनका काम है, उन्होंने किया। लेकिन जब हमारा वक्त आएगा, हमारी गवर्नमेंट आएगी, तो हम भी वही करेंगे जो हमारा काम है। और आपको पता है हमारा काम क्या है? पैसे लुटाना? नहीं, 10 हमारा करोड़? काम है काम उतार दो, बस। अवाम ये पर्सनल है, मतलब काम उतार देना, मतलब ये पता नहीं किसका। पर्सनल है अच्छा, बस। ये वहाँ जेल में आपको ये फ्रूट जूस वगैरह मिलता था? महंगा होता था लेकिन मिलता था। मिल जाता था। अच्छा, और वहाँ पे मारपीट वगैरह आपको कुछ जब आप ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ? जूस जब ज्यादा पी लेते ना, तो मारपीट का असर नहीं होता। अच्छा, जितने भी डंडे, उन्होंने तो मुझे उल्टा लिटा के मिर्चों की धूरी तक दी है, लेकिन मुझे उसका कोई पता नहीं चला। मैंने तो एंजॉय किया बस, और क्या। अच्छा, आप एग्जैक्टली अगर आप हमें नाम दे सकते हैं कि आपने हटाई किसकी है? सच सच बताऊं आपको, बिल्कुल प्लीज। मैंने शाहिद आफरीदी की हटाई थी। वो मुझसे नस्वार मांग रहे थे भाई। भाई वो खान ही क्या जिसके पास अपनी नस्वार ना हो। एंड ये नस्वार क्या है? आपको नहीं पता नस्वार क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए नस्वार उसे कहते हैं जो डायरेक्ट नस पे वार करे, उसे नस्वार कहते हैं। मैंने तो इसके ऊपर अपना ऐड भी बनाया है, सुनाऊं आपको? बिल्कुल। एक चुटकी नस्वार की जान बनाए पठान की, सेहत लाए चुस्ती लाए एक चुटकी नस्वार की। नस्वार 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 खाओ, खुद खाओ, छोटे बच्चों को खिलाओ, खबरदार खवातीन का पहुंच से दूर रखो। और ये तो बड़ा कोई डेडली सा वो मुझे लग रहा है। और आप ये क्यों कह रहे हैं कि खवातीन की पहुंच से दूर रखे? क्या हम नहीं खा सकते नस्वार? देखिए आई थिंक इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर मर्द खा रहे हैं नस्वार जी, तो खवातीन भी खा सकती हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि नस्वार खाने की चीज नहीं है, लगाने की चीज। कहाँ? जहाँ आपका दिल करे आप लगा ले। वैसे तो होठों के अंदर लगाते हैं, आपके होठों पे तो काफी जगह है, लगा सकती हैं। ओ माय गॉड, आप बहुत अजीब सी बातें कर रहे हैं। ये सीरियस शो है और फैमिली देखेगी ये शो। तो मैं कौन सा यहाँ पे आपको जोकर वाली हरकतें करता हूँ? अभी आपकी पार्टी पे जवाल चल रहा है, ठीक है? ठीक है, तो एग्जैक्टली गलती किसकी है? देखिए ये अबरार उरक की गलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है मैंने जाना है बिलो द घर। बस उन्होंने ये बोला है और शेख रशीद बिल्लो के घर पहुंच गए। अगर ये वो गाना नहीं गाते तो शेख रशीद कभी भी बिल्लो के घर नहीं जाते। और आपको पता है कौन बिल्लो? कौन बिलो? बिल्लो मोरी मेरी क्लास फेलो थी। ये सॉरी मेरे पास खांसी की दवाई है, अगर आप कहें तो आपको दूं। रुक जाए। इतनी सी है ब्रांडी, दूं आपको? ये फिर से आपका ये फ्रूट जूस आ गया यहाँ पे। आप देखिए- देखें अपने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं अपने फ्रूट जूस। फिर कोई आपको पकड़ के ले जाएगा तो आप बोलेंगे नहीं भाई ये तो शहद था, ये तो फ्रूट जूस था, ये तो खानदानी रेसिपी थी। लेकिन बस वही बात है ना, किसी के साथ नेकी करो तो दरिया में डालने वाली बात है। मैं तो आपकी समझ खांसी की नहीं आ बात, रहा ना, अबरारुल हक का क्या लेना देना है आपकी पार्टी के सवाल से? आप क्या कर रहे थे जब आपकी पार्टी यहाँ पे आ गई? देखिए मैं उस वक्त आराम कर रहा था, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वजीर हैं वो आराम करते हैं। जो बिल्कुल काम करते हैं वो वजीर नहीं आराम भी करते हैं और आराम भी। होते। ये आप कह सकती हैं, मैं नहीं कह सकता, वरना डाला खड़ा होगा नीचे।
अब कमिंग बैक टू द टॉपिक मिस्टर जी धंधापुर, जी ये आपका नाम बड़ा अजीब सा है, धंधापुर। तो हाउ डिड यू गेट दिस नेम? मेरी अम्मी जान कहा करती कि कोई भी धंधा बड़ा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अंजलि, अंजलि, मेरी बात सुने, जी मैं मंजोलिका भी बन सकती हूँ। अंजलि, अंजलि, इट्स अ वेरी सीरियस शो। सॉरी 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 सॉरी, असल में वो हमारे पेशावर का, तो इसलिए थोड़ा सा जरा इफेक्ट हो जाता है जरा। मैंने सुना है आपकी जबान बहुत गंदी है, आप असेंबली में हर किसी को गालियां देते रहते हैं। ये कैसी बात हुई? आप कैसे गालियां दे सकते हैं सबको? देखिए, ये मेरे बारे में गलत किसी ने उड़ाया है। लोग कह रहे हैं कि गालियों का आगाज मैंने किया। मैंने तो गालियों का इख्तिताम किया। और वैसे भी कुत्ता कोई गाली थोड़ी है, कुत्ता तो एक जानवर है, और साथ में अगर उसके बच्चे हों तो वो कुत्ते के बच्चे होते हैं बस। तो फिर आपके घर में हैं कुत्ते के बच्चे? मेरे पास तो कुतिया के बच्चे हैं। तो फिर कुत्ता नहीं? कुत्ते का आज तक पता ही नहीं चला, वो पीछे से आता है और पीछे से ही चला जाता है। बड़ा आवारा कुत्ता रखा है आपने मिस्टर धंधापुर। लेडी कुत्ता आवारा ही होता है। देखिए, आपकी पार्टी जो है उसमें कुछ आपके मेंबर्स पार्टी से बाहर हो गए, जी कुछ लोग मुल्क से बाहर हो गए, जी और कुछ लोग सॉरी टू से औकात से बाहर हो गए। तो अगर आपको ये सब करना था तो फिर पार्टी बनाई क्यों? पॉइंट क्या है? देखिए रोज, सबसे पहली बात तो ये कि पार्टी मैंने बनाई नहीं थी। पार्टी तो हम दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। खाने में बारबेक्यू था, सी साइड का प्रोग्राम था, और 2-4 डांसर बुला लिए। मेरी बात सुनो, मैं सियासी पार्टी की बात कर रही हूँ। ओह माफ कीजिएगा, मैं समझा कि आप पिकनिक पार्टी की बात कर रहे तो होल्ड ऑन, आप पिकनिक पार्टी में डांसेस बुलाते हैं? बुलाते हैं, लेकिन ओनली खुसरो। और क्या इन्फैचुएशन है? और खुसरो पे आप फिर देखिए, 10-10 खुसरो का हज़ार- आप ऐसा वैसा मत समझिए। आजकल क्या कयामत खुसरे आ रही है। आप लगता है महक मलिक को नहीं जानती। नहीं, वो कौन है? क्या आतिश फिशां खुसरा है वो। और अब तो वो ओलंपिक्स में रेस में भी दौड़ रहा है। अच्छा, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? घोड़ों की रेस है, और घोड़े का क्या भरोसा, कहीं भी मुड़ सकता है। तो घोड़ों को तो नहीं पता ना कि वो खुश रहे हैं। लेकिन इसको तो पता है ना वो घोड़े। एक्सक्यूज मी, मैंने पहले भी बोला था ये फैमिली शो है। आपकी बातें ना वेरी जूम आइन है, वेरी डबल मीनिंग वाली बातें होती है। मैं मानता हूँ मेरी बातें जूम मायने, लेकिन मेरी बातें बेमायने नहीं है, ये बात याद रखना। देखिए, हम टॉपिक पे वापस आते हैं जिसके जी। लिए आप आए हैं शो में। जी जी कि आप तो अब आपकी जो पार्टी है जी। वो तो काफी पीछे जा चुकी है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक बात मेरी याद रखिएगा, शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो वो 4 कदम पीछे हटता है, अच्छा फिर लंबी छलांग लगाता है। अच्छा, लेकिन सॉरी लेकिन शेर का तो आप शिकार करना चाहते हैं, आप तो शेर के पीछे पड़े हुए हैं। तो शेर का शिकार करना चाहते हैं हम। कागज के शेरों का शिकार नहीं करते। कागज के शेरों को तो जलाया जाता है, अच्छा, क्यों? क्योंकि वो कागज के होते हैं। तो फिर आपने क्या कभी किसी शेर को जलाया? मैंने बहुत शेर जलाए। मेरे पास तो इतनी मोटी डायरी थी, उसमें शेर ही शेर थे, सब जला दिए। ओहो, हम वो वाले शेरों की बात नहीं कर रहे, हम शेर की बात कर रहे हैं, बब्बर शेर की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं भी एक शेर ही हूँ, मैं किसी शेर से कम नहीं हूँ, बस दुम आगे लगी हुई है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। अच्छा जी, मिस्टर धंधापुर साहब, जी अब आपकी पार्टी जो है वो नेक्स्ट क्या स्टेप उठाएगी, क्या गेम खेलेगी, बताएं। देखिए, जिसकी पार्टी पहले से ही छुपन छुपाई खेल रही हो, वो दूसरा क्या गेम खेल सकती है। लेकिन मेरा वक्त आएगा, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नहीं झुकूंगा, क्यों? क्योंकि पीछे पेशावर है। तो ऐसा क्या है पेशावर में? बस कभी झुक के देखिएगा, फिर आप यही कहेंगे कि क्या नहीं है पेशावर। अच्छा, मैं कभी पेशावर गई नहीं हूँ, सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। बहुत अच्छा, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं वहाँ बहुत के। अच्छे। लेकिन एक मसला है, वहाँ तो किसी का 100 का नोट भी गिर जाता है, वो भी नहीं उठाता। अच्छा जी, वहाँ तो परिंदा भी एक पर से उड़ता है। रेलगाड़ियों के भी 2 इंजन है, आगे पीछे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, आपके लीडर कब बाहर आएंगे? कोई न्यूज़? आपको शायद पता नहीं कि मेरे लीडर बाहर ही हैं। अच्छा जी, हर चौक पे, हर चौराहे पे, दुश्मन की हर हाय पे। अच्छा, और हमने सुना है कि आपने ऑपोजिशन की गांठ बांधनी थी। ये क्या कह दिया आपने भाई? मैं नहीं कर सकता ये शो। किस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं आप ये खातूनों के? नहीं, मेरी नहीं, बात सुने तो आपने अपने जूते की गिरा तो खुद नहीं बांधी। तो जूते तक तो मैं जाऊंगा ही नहीं। ये किस तरह का सवाल आपने मुझसे किया? और आज के बाद मैं इस शो में नहीं आऊंगा।
आप मेरे लिए एक मौजूद एंकर हैं, आप पता नहीं किस तरह की बातें कर रही तो हैं। आप ऑपोजिशन को बोल रहे थे ना कि मैं आप लोग की मैं गिरा की बात गांठ कर रहा दूंगा। अच्छा दफा करें, खैर आप मुझे ये बताएं कि आपका जो सियासी करियर है, आप उसमें किसको अपना आइडियल समझते हैं? मैं अपना आइडियल जो है नानी को समझता हूँ। वाई नानी? देखिए, नानी बहुत बड़ी सियासतदान है। उन्हीं की वजह से मेरे दादा को जेल हुई, उन्हीं की वजह से मेरे सारे मामू इधर उधर हो गए, उन्हीं की वजह से मेरी सारी फूफों में झगड़ा हो गया, उन्हीं की वजह से मेरी सारी भाभियां इधर उधर हो गई, मेरी नानी पूरा बावर्ची खाना खा गई और मेरे दादा ने एक चिमटा क्या उठा लिया, उन्होंने डायरेक्ट बेलन खींच के मार दिया। देखिए नॉट फेयर, नॉट फेयर। वाई? क्योंकि नानी ने जो बेलन है वो डायरेक्ट मारा है, लेकिन आपकी बात है ना बड़ी गोल मोल इनडायरेक्ट है। तो मैं क्या करूं? अगर मैं डायरेक्ट कोई बात करूंगा तो मैं भी 805 हो जाऊंगा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता आप 805 हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है, बल्कि मुझे तो यकीन है। ये आवाज कैसी आ रही है? आ गई गाड़ी लग रही। नहीं नहीं, परेशान ना हो, कोई एम्बुलेंस होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन आजकल सारे पुलिस वाले एम्बुलेंस में आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसकी वजह है, देखिए कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को शुगर है, किसी को सीने की तकलीफ है, कोई नजले की वजह से बीमार है, तो मेहनत कर करके ये बीमार हो गए, तो इसीलिए अब ये एम्बुलेंस में आते हैं। नहीं नहीं, परेशान ना हो, ये एम्बुलेंस में। ये बहुत सारी गाड़ियों की आवाज आ रही है, ये एम्बुलेंस की आवाज नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है कि तुमने यहाँ पे मेरे को फंसवाने के लिए बुलाया है। मेरे को जाना पड़ेगा। ड्राइवर को मैं फोन करता हूँ, इस तरह नहीं चलेगा। सामने एक मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बैलेंस खत्म हो गया। मैं जाके देखता हूँ, आप अपना शो रेडी करना जल्दी से। chaotic पर्सनैलिटी। सो नाजरीन, ये थे हमारे मिस्टर धंधापुर पाकिस्तान के, जिन्होंने बताया कि वो धंधा करते हैं, शायद वो गंदा धंधा करते हैं या सही धंधा करते हैं। आज हमने उनकी स्टोरी उनके मुंह से सुनी कि व्हाई इज ही एग्जैक्टली लाइक दिस। सो हम आएंगे नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू गेस्ट और हम उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुनेंगे। दिस इज मी रोज साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर फेवरेट शो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लव यू।